हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक थ्योरम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। इसमें देखिए क्या दे रखा है, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा वहाँ पे। तो लेट x1 d1 एंड x2 d2 बी एनी टू मैट्रिक स्पेसिस। ये हमें क्या दे रखे, दो मैट्रिक स्पेसिस दे रखे। डिफाइन डी बाई, डी को किससे डिफाइन कर रखा, डी x1 x2 इंटू y1 y2 किसके बराबर दे रखा, अंडर रूट d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 के बराबर दे रखा। वेयर x1 y1 किसको बिलोंग करते हैं, x1 को, x2 y2 किसको बिलोंग करते हैं, x2 को। प्रूव दैट d को क्या दिखाना, हमें मैट्रिक दिखाना फॉर x1 क्रॉस x2 के लिए इसको क्या दिखाना, मैट्रिक। तो D की हमें कितनी कंडीशन दिखानी पड़ेंगी, चार कंडीशन दिखानी पड़ेंगी। अब देखिए इन्होंने दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा, सिंस x1 d1 एंड x2 d2 क्या दे रखे, दो मैट्रिक स्पेसिस दे रखे। ये जब ये मैट्रिक स्पेसिस हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगे फॉलोइंग कंडीशन। जब ये मैट्रिक स्पेस है तो बताइए d1 x1 y1 m1 कंडीशन होती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, और ये भी किसके बराबर है, ये भी क्या है, x2 d2 भी क्या है, मैट्रिक स्पेस है। तो इसमें भी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, m1 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, d2 x2 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m2 कंडीशन आपने पढ़ी, d1 x1 y1 किसके बराबर होगा, यदि 0 के बराबर है तो कितना आएगा, यहाँ से x1 बराबर कितना आएगा, y1 आएगा। और दूसरी कंडीशन इसके लिए भी, किसके लिए भाई, यहाँ पे x2 d2 भी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, तो इसके लिए क्या आएगा, d2 x2 y2 बराबर यदि 0 है तो x1 बराबर x2 बराबर किसके आएगा, y2 के बराबर आएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन सिमेट्री वाली, आप जानते हो, d1 x1 y1 किसके बराबर होता है, d1 y1 x1 एंड d2 x2 y2 किसके बराबर, d2 y2 x2 के बराबर। चौथी कंडीशन आप जानते हो, d1 x1 y1 लेस देन इक्वल टू d1 x1 z1 प्लस d1 z1 y1। ऐसी d2 के लिए भी ये कंडीशन आएगी m4। d2 x2 y2 लेस देन इक्वल टू किससे आएगा, d2 x2 z2 प्लस d2 z2 y2 के बराबर आएगा। ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हम d को क्या दिखाना, मैट्रिक दिखाना। तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। तो D को क्या दिखाना, आप हमें मैट्रिक दिखाना। तो लिख देंगे अब इसमें। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। तो ये अब हमें चारों कंडीशन किसमें दिखानी, डी के लिए दिखानी। तो लिख देंगे यहाँ पे, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट डी इज मैट्रिक। डी को क्या दिखाना, मैट्रिक। तो पहली कंडीशन बताइए क्या दिखानी पड़ेगी हमें, m1 डैश कह दीजिए इसको। तो लिख देंगे बाई, किससे लिख देंगे, ठीक है, बाई m1 से बोलना। तो m1 तो अभी हमने पढ़ी है, ये बताइए क्या दे रखा है इन्होंने, d1 x1 y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड d2 x2 y2 भी, ये भी किससे बड़ा है, 0 से है। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, वो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बताइए क्या आएगा यहाँ से, d1 स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों कर रहे, क्योंकि d की डेफिनेशन में इनका स्क्वायर दे रखा और अंडर रूट दे रखा। तो बताइए क्या आएगा, d1 x1 y1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 0 से, एंड बताइए d2 x2 y2 इसका स्क्वायर भी
ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा? 0 से। एक बात बताइए, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे जब भी 0 से बड़ा नहीं होगा क्या ही? d1 स्क्वायर कितना? x1 y1 प्लस d2 x2 y2 भी बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? 0 से। अब ये बताइए, इसका अंडर रूट भी करूंगा तो जब भी किससे बड़ा होगा ये? 0 से बड़ा होगा। बताइए अंडर रूट कितना? d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 भी बड़ा होगा किससे? 0 से। बाय डेफिनेशन ऑफ डी से बोलना, बाय डेफिनेशन ऑफ डी से बताना किसके बराबर दे रखा था ये? बताइए कितना? डी x1 x2 इंटू y1 y2 नहीं था ये? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट, इसको हम x और इससे y भी मान सकते हैं, तो डी एक्स वाई किससे बड़ा आ गया? ये 0 से बड़ा आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, इसको x भी मानेंगे तो x भी मान सकते हैं। इसे क्या मान लीजिए? चलिए मान ही लीजिए, लेट x इज इक्वल टू बताना कितना? x1 x2 और y बराबर क्या मान लीजिए? y1 y2। बताइए तो क्या आ गया? डी एक्स वाई कितना? डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ गया? ये 0 से आ गया। ठीक है, इसी में मान लीजिए एक्स वाई। और अब हम करेंगे इसकी M2 डैश प्रॉपर्टी। कराऊं ये M2? चलिए M2 डैश देखिए। अब M2 डैश फ्रॉम या बाई किससे? M2 से। बताइए M2 बताइए क्या ले रखी थी? जो लिखी हुई है उसे लिख दीजिए। बताइए क्या था? D1 x1 y1 यदि किसके बराबर था? 0 के। इफ एंड ओनली इफ, भाई इफ एंड आई डबल एफ लिख दो या ये मार्क लगा दो। बताइए कितना होता है? x1 बराबर y1 एंड आगे बोलो d2 x2 y2 कितना हो? 0। तो इफ एंड ओनली बताइए कितना होता है? x2 बराबर किसके? y2 के। अब हम ना dxy 0 के बराबर लेकर चलेंगे और x बराबर क्या लाके दिखा देंगे? y के बराबर लाके दिखा देंगे। ठीक है, तो नाउ क्या लेके चलिए? डी एक्स वाई किसके बराबर लेके चलिए? 0 के। तो इफ एंड ओनली इफ, चलो पहले तो इसका मान ही रख दो। x का मान बताना मुझे क्या था? x1 x2 था। x1 भाई x है तो ये समझिए दोनों x ही हैं, ये x1 x2। ठीक है, x1 x2 इंटू सॉरी y1 y2। ठीक है, और यहाँ ये इम्प्लाइज जो करेगा, या इफ एंड ओनली फी लगा सकते हैं या इम्प्लाइज कर सकते हैं। बताइए डेफिनेशन से। अंडर रूट बोलो, बराबर 0 है तो बराबर 0 ही रखो। बोलो अंडर रूट। अभिनव बोलो। d1 स्क्वायर
यहाँ x1 y1 आता है, समझ रहे? हाँ, x1 y1 आता है यहाँ पे, प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 किसके बराबर चल रहा है? 0 के बराबर चल रहा है। स्क्वायर करेंगे तो बताना कितना, d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 बराबर 0। अब एक बात देखिए भैया, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो? 0 के, तो ये किसको इम्प्लाइज करता है? x बराबर 0 और y बराबर 0। भाई यदि पावर इवन है तभी करता है। कभी तुम ये सोचो x प्लस वाई बराबर 0 ये भी इम्प्लाइज करेगा, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब ये तो यहाँ तो x बराबर 2 रख लो, इसे -2 तब भी 0 आ सकता है, तो ये गलत है, वो सही है। स्क्वायर हो, पावर 4 हो, इवन पावर हो दोनों की, तभी 0 के बराबर आएगा। चलिए इसमें बताइए, यदि ये इतना है तो कितना आ जाएगा यहाँ से? d1 स्क्वायर x1 बराबर किसके आ जाएगा? 0 के, और d2 स्क्वायर x2 y2 भी किसके बराबर? स्क्वायर हटाना भैया इनका, d1 x1 y1 इज इक्वल टू d2 x2 y2 इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए किसके बराबर है? x1 बराबर y1, x2 बराबर कितना? y2। तो जब ये इसके बराबर है तो यहाँ से बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x1 x2 बराबर y1 y2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार देखो ना, जैसे मैं कंपेयर करूंगा तो x1 किसके बराबर आएगा? इसी के बराबर नहीं था क्या ये? तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से बताइए क्या आ गया? x बराबर y आ गया। तो ये बताइए 10 यानी कि इस प्रकार क्या आ गया बताना, d एक्स वाई किसके बराबर था? 0 के। इफ एंड ओनली ला के क्या दिखा दिया हमने? x बराबर y। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? ये सेकंड कंडीशन। चलिए अब थर्ड देखिए। थर्ड तो आसान ही है, सिमेट्री से। ठीक है, तो लिखते हैं किससे? बाई M3। लिख लीजिए M3 डैश, M3 डैश बाई किससे लिखेंगे? M3 बताना भैया क्या थी? M3 बोलो। dx1 y1 बराबर किसके था? एंड दूसरी बोलो dx2 x2 y2 y2 x2। अब मुझे ना dxy लेके चलना। d1 है ये, यहाँ d1 है, ये d2 है, और ये कितना है? d2 है। अब मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा? dxy लेके चलना पड़ेगा, और किसके बराबर लाना पड़ेगा? dyx के ला के दिखाना पड़ेगा। अब ये भी बता दीजिए, जब ये इसके बराबर हैं, यदि मैं इनका स्क्वायर करूं, बताना भैया, जब स्क्वायर करूंगा क्या बराबर नहीं होंगे? d1 स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? d1 स्क्वायर y1 x1 के बराबर होगा। और यदि मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो बताना d2 स्क्वायर
है ना, x2 y2 इज इक्वल टू बोलो d2 स्क्वायर y2 x2। इन्हें जोड़ना भैया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो बताना कितना आएगा, d1 स्क्वायर x1 y1 इसमें जोड़ दो प्लस d2 स्क्वायर x2 y2, राइट के राइट में जोड़ो, d1 स्क्वायर y1 x1 प्लस d2 स्क्वायर y2 x2। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो बताइए कितना आ जाएगा, अंडर रूट बोलो d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 इज इक्वल टू अंडर रूट में बोलो d1 स्क्वायर y1 x1 प्लस d2 स्क्वायर y2 किसके बराबर था ये, d बोलो x1 x2 इंटू y1, ये बताओ किसके बराबर आएगा, d y1 y2 इसमें लास्ट में, अच्छा y1 x1 y2 x2, ठीक है। ये किसके बराबर था, x के था ना, तो कितना आ गया dxy बराबर किसके आ गया, ये dyx के। एक प्रॉपर्टी और सिद्ध करनी, 4 प्रॉपर्टी, चलिए M4 डैश देखिए, M4 डैश dxy लेके चलना पड़ेगा हमें, क्या लेके चलना पड़ेगा, dxy। तो पहले इसमें मान लीजिए लेट x, या ये लेके चलिए वी हैव dxy लेके चलिए dxy बताइए किसके बराबर, अंडर रूट क्या दे रखा था, d1 स्क्वायर x1 d2 स्क्वायर x2 y2। यदि मैं इसमें कुछ जोड़ दूं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मैं देखिए इसमें क्या करूंगा भाई, dxy तो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। मैंने इसमें देखिए क्या किया भाई, d1
x1 y1 तो है ये, इसमें मैंने जोड़ दिया अपने पास से d1 स्क्वायर, इसमें तुम जोड़ना कितना z1, क्योंकि थर्ड जो प्रॉपर्टी थी उसमें भाई ये x1 y1 है, ये ऐसे करिए भैया, हमें तो इसमें जरूरत पड़ेगी x1 z1 की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये x1 z1 ही करना, क्योंकि ये इससे बड़ा होगा। फिर बताना क्या आना चाहिए, z1 फिर लास्ट वाला है ना y1 है ना। ऐसे इसके लिए बताना 2 वाले के लिए प्लस कितना d2 स्क्वायर, x2 तो है ही भैया, ये क्या जाएगा z2 प्लस d2 स्क्वायर z2 फिर लास्ट वाला y2। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कर दिया ये हमने। और एक होती है बाई मिनोक्सी इनइक्वालिटी, उससे इसके रूट को अलग अलग कर देते हैं। तो ये तो मैंने किससे किया, बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लिख देना भैया इसके सामने किससे किया ये, बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, एक होती है मिनोक्सी इनइक्वालिटी, उससे देखिए क्या होता है, जैसे dxy है ना, ये इसका रूट अलग अलग हो जाता है। कितना आएगा dx1 z1 प्लस d2 z1 y1, ये अलग हो गया और ये रूट अलग हो जाता है। अंडर रूट बताइए कितना, d2 स्क्वायर x2 z2 प्लस d2 स्क्वायर कितना z2 y2। ये किससे होता है, बाई, लिख लेना मिनोक्सी इनइक्वालिटी। अब ये बताइए किसके बराबर था ये, dxy लेस देन किसके बराबर है, ये dxz के बराबर है क्या, बिल्कुल xz के बराबर है। ये बताइए किसके बराबर है, d जेट y की, भाई इसमें था हमारा x1 z1, कितना था x1 z1, और फिर आता है इसमें अच्छा जैसे d1 ये है ना, अच्छा इसका जिसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे x और z है ना, तो इसमें कौन चाहिए, z वाला चाहिए ना, तो ये आना चाहिए हमारा। एक मिनट में चेक कर दूँ इसको, ये यहाँ तक तो हमारा इस x1 y1 z1 x2 y2 सही आ गया। ये इसमें ना इसको साथ लेना, इसको साथ लेना, पहले वाले को एक लाइन और बढ़ा लेना है तुम इसमें। यहाँ पे क्या लेना, अभी ये मत लिखना, अभी सारे को एक नोट में रखना, एक लाइन और बढ़ा लो इसमें। इसके साथ इसे लेना कितना d2 स्क्वायर x2 z2 लेना, प्लस फिर इसे लिखना d1 स्क्वायर z1 y1, फिर इसे लास्ट वाले के साथ d2 स्क्वायर z2 y2 लिखना। अब लिखना उस प्रॉपर्टी से, इनके अंडर रूट अलग अलग कर दो। अंडर रूट कितना d1 स्क्वायर x1 z1 कोमा लगाइए बीच में, प्लस d2 x2 z2, इसका अंडर रूट अलग करना। कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाते हैं, मिनोक्सी प्रॉपर्टी से। बोलो d1 स्क्वायर z1 y1 प्लस d2 स्क्वायर z2 y2 बाई
लिख देना किससे, ठीक है। किसी इनइक्वलिटी, ये बताइए किसके बराबर है, डी एक्स जेड के, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई नहीं आएगा, वो कितना था ये, डी एक्स वाई। तो यहां पे लिख देंगे हैंस डी इज मैट्रिक, ठीक है। हाँ ये कंप्लीट हो गई, चारों प्रॉपर्टी तो हो गई इसमें। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करेंगे।